Good evening to all. This is Reena Jaswal. Welcome to Maths Learn. Today your exercise 1.4 is very interesting and simple. बहुत ही easy है इसमें कोई दिक्कत वाली या कोई मुश्किल वाली बात नहीं है, बहुत ही सिंपल से सम है इसमें. So first question क्या कह रहा है? Without actually performing the long division, state whether the following rational number जो हमें given है rational number, ये हमें बताओ कि ये terminating है कि नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है. तो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन कौन से होती हैं? ऐसे डेसिमल नंबर जो क्या होते हैं जिसका एंड ऑफ डिजिट हो, ठीक है, जिसका क्या हो, एंड ऑफ डिजिट हो, उसे हम क्या कहते हैं, और वो उसका रिमाइंडर क्या होता है, ज़ीरो होता है, सम स्टेप्स, उसे हम क्या कहते हैं, टर्मिनल डेसिमल एक्सपेंशन. अ डेसिमल नंबर दैट हैज़ एंड डिजिट, फॉर एग्जांपल जैसे 3.5 लिखा हुआ है और कौन से लिखे हैं, ये डेसिमल नंबर हैं, बट इसका रिमाइंडर भी ज़ीरो आएगा सम स्टेप्स पे, और ये क्या होगा, इसका एंड ऑफ डिजिट भी होगा. इसे हम क्या कहेंगे, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन. नेक्स्ट आ जाएगी नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन. नॉन टर्मिनेटिंग में कौन सी आएगी, सिंपल सी बात है, जिसका क्या होगा, डेसिमल के बाद एंड ऑफ डिजिट ना हो, जैसे 5, 2, 3 कुछ भी ले लो, सो ऑन चलता जाए, ठीक है, एंड ऑफ डिजिट नहीं होगा और उसका रिमाइंडर भी क्या नहीं होगा, ज़ीरो नहीं होगा, उसे हम क्या कहेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन. ये दो टाइप्स की होती है नॉन टर्मिनल डेसिमल एक्सपेंशन. फर्स्ट इज नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनल डेसिमल एक्सपेंशन और सेकंड इज रिपीटिंग. फॉर एग्जांपल जैसे 3.5 ये 6 रिपीट होता जाता है, सो ऑन चलता है ना. तो ये कौन सी टर्म्स होती हैं, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल रिपीटिंग. अब आ जाओ, इस एक्सरसाइज में दो थ्योरम्स है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसकी हेल्प से हम लोग क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करेंगे, जिसके रिजल्ट को अप्लाई करके, ठीक है. तो इसी के रिजल्ट के अकॉर्डिंग देखते हैं कि क्या कौन सी टर्म्स टर्मिनेटिंग होती हैं, कौन सी नॉन टर्मिनेटिंग होती है. थ्योरम 1.6 ये आपकी बुक में भी होगी, थ्योरम 1.6 एंड 1.7. लेट हमारे पास कोई एक्स है, वो P अपॉन क्यू की फॉर्म में, इट मीन वो कौन से होंगे, रैशनल नंबर होंगे, रैशनल नंबर होंगे. सच दैट द प्राइम फ्रैक्टेशन, अगर हम प्राइम फ्रैक्टेशन करते हैं किसकी, क्यू की, क्यू क्या है इसमें, डिनोमिनेटर, ये क्या है, क्यू की, जब हम प्राइम फ्रैक्टेशन करते हैं तो वो इसके जो प्राइम फैक्टर होंगे वो किसकी फॉर्म में आएंगे, इसकी फॉर्म में आएंगे. अगर क्यू जो प्राइम फ्रैक्टेशन करते हैं क्यू की, तो वो क्या होंगे, इसकी ही की फॉर्म में आएंगे, तो वो टर्म को हम क्या कहेंगे, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, ठीक है. क्यू जब इसकी फॉर्म में होगा तो टर्म क्या होगी, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन. इसी तरह 1.7 थ्योरम क्या कहती है कि अगर हमारे पास P अपॉन क्यू की फॉर्म में कोई रैशनल नंबर है सच दैट द प्राइम फ्रैक्टेशन करेंगे क्यू की, और क्यू नॉट, क्यू किसकी फॉर्म में नहीं होगा, इसकी फॉर्म में नहीं होगा, 2n एंड 5m, तो टर्म क्या होगी, नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग होंगी, ठीक है. नेक्स्ट आ जाओ, फर्स्ट क्वेश्चन है 1.4 का फर्स्ट क्वेश्चन जो है 13 अपॉन 3125. हमें बताओ कि ये टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग है. आप थ्योरम वही अप्लाई करेंगे, फर्स्ट और सेकंड, फर्स्ट का रिजल्ट पता है, सेकंड का भी पता है. अगर फर्स्ट लाइज होती है तो टर्म क्या होगी, टर्मिनेटिंग हो गया. और सेकंड थ्योरम 1.7 नहीं आ रहा टर्म की क्यू का जो क्या है यहाँ पे P अपॉन क्यू, वो अगर इसकी फॉर्म में नहीं आता तो टर्म नॉन टर्मिनेटिंग होगी, ठीक है. तो P अपॉन क्यू की फॉर्म में है, ये क्या आ जाएगा, P, ये हमारे पास क्या आ जाएगा, Q आ जाएगा. प्राइम फ्रैक्टेशन करेंगे इन दोनों की तो हमारे पास कितना आ जाएगा. अब देखो प्राइम फ्रैक्टेशन कर लो, प्राइम फ्रैक्टेशन की जब 3125 की प्राइम फ्रैक्टेशन कर लो, लास्ट डिजिट इज 5, 2 से नहीं जाएगा, 5 से जाएगा, 5 6 30, 5 2 10, 5 5 25, 5 1 5, 5 2 10, 5 5 25, 5 2 10, 5 5 25, लेफ्ट इज 25 बचता है ना, 12 माइनस 10 किए तो 2 बचन 5 25, 5 5 25 एंड 5 1 5. तो 5 की एक्सपेंशन कितनी आ जाएगी, 1 2 3 4 5, 5 रेज टू पावर 5. यहाँ पे 2 नहीं आ रहा तो 2 अगर नोट लेते हैं, जब भी किसी टर्म के ऊपर नोट आता है तो उसकी वैल्यू क्या आती है, 1 होती है. तो 5 इंटू अगर हम लोग सपोज यहाँ पे 5 रेज टू पावर 5 आई है, 5 रेज टू पावर 5 रेज टू पावर 5 है, तो इसको इंटू 1 कर लें, कोई दिक्कत तो नहीं है. तो 1 की वैल्यू क्या होती है, 2 रेज टू पावर नोट लिख सकते हैं. हमें बनाना यही था, क्यू किसकी फॉर्म में चाहिए था, इसी की फॉर्म में चाहिए था. तो हमने क्या लिख लिया यहाँ पे, प्राइम फ्रैक्टेशन किया जब, तो हमारा क्या आ जाएगा, प्राइम फ्रैक्टेशन ऑफ दिस इसकी फॉर्म में आ गया, प्राइम फ्रैक्टेशन ऑफ क्यू इज इन द फॉर्म ऑफ 2 रेज टू पावर m एंड 5 रेज टू पावर n. अब यहाँ पे m और n की अपनी वैल्यू इंटरचेंज कर दिया. आप यहाँ पे क्या कर लेना, 2 रेज टू पावर n कर लेना, 5 रेज टू पावर m कर लेना. क्लियर है, m की वैल्यू 5 और n की वैल्यू 0 यहाँ पे चेंज कर लेना, ठीक है, समझ आ गया होगा. नेक्स्ट आ गया, अगर ये इसकी फॉर्म में आ जाता है
किसकी फॉर्म में आ गया, 2n और 5m। इसकी फॉर्म में आता है हमारा q क्या है, दिस वन डिनोमिनेटर। अगर इसकी प्राइम फैक्टरेशन इसकी फॉर्म में आते हैं तो टर्म क्या आ जाएगी, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। क्लियर है। फर्स्ट का सेकंड पार्ट आ जाओ, 17/8 p अपॉन q रैशनल नंबर की फॉर्म में है। q हमारे पास क्या है, डिनोमिनेटर। तो 8 को जब हम प्राइम फैक्टरेशन करेंगे तो 2 आएगी, 3 आएगी सॉरी, और इधर 5 भी चाहिए तो हमने 5 नोट लगा ले, 0 लगा ले तो उसकी वैल्यू 1 बन जाती है। 5 अगर 0 करेंगे तो वैल्यू 1। तो हमने ये नंबर हमारी फॉर्म बन गई। क्यू किसकी फॉर्म में होगी, इसकी फॉर्म में होगी। एम कितना है इधर 3 और एन कितना है 0। क्लियर है। तो ये हमारा क्या आ जाएगा, Q इज इन द फॉर्म ऑफ दिस, देयरफॉर दिस टर्म इज ऑल्सो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। नेक्स्ट आ जाओ थर्ड पार्ट, 64/455। तो ये हमारे पास P आ जाएगा और ये हमारे पास कितना आ जाएगा, Q को हमारे जब प्राइम फैक्टरेशन करेंगे, दोनों की करनी है, दोनों की कर लेना, अगर सिंगल की करनी सिंगल की करना। Q की प्राइम फैक्टरेशन तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 5 7 35, 35 इंटू 13 किया था 455। तो दैट इज नॉट इज इन द फॉर्म ऑफ दिस, देयरफॉर दिस इज नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। क्लियर है। नेक्स्ट आ जाओ फर्स्ट क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट, 15/1600। तो जब इसकी कटिंग की तो कितना आ जाएगा, किसके टेबल से जा रहा है ये, 15 है ना, 3 5 के टेबल से जा रहा है ना। 5 3 इज दिस वन एंड 5 15 लेफ्ट इज 10, 5 2 इज 10 0। ठीक है। तो 3/320। तो Q इज 320। प्राइम फैक्टरेशन करेंगे जब इसकी तो Q किसकी फॉर्म में आ जाएगा, इसकी फॉर्म में आ जाएगा। करके देख लो ज़रा, 320 को प्राइम फैक्टरेशन कर दो इसकी, 320 की किससे करेंगे, 2 से जाता है। 2 16 ज़ा 32 एंड 0, 2 8 ज़ा 60 80, 2 4 ज़ा 8 40, 2 20 ज़ा 40, 2 10 ज़ा 20 एंड 2 5 ज़ा दिस वन एंड 5 1 ज़ा 5। जब इसकी प्राइम फैक्टरेशन की तो 2 रेज़ टू पावर 1 2 3 4 5 6, 2 रेज़ टू पावर 6। क्लियर। और 5 रेज़ टू पावर 1, और इसी की फॉर्म में चाहिए था हमें, Q हमें इसी की फॉर्म में चाहिए था। प्राइम फैक्टरेशन ऑफ Q इज इन द फॉर्म ऑफ दिस, देयरफॉर M हमारे पास कितना आ रहा है 6 और N कितना आ रहा है 1। तो दिस टर्म इज टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ फिफ्थ पार्ट, फर्स्ट क्वेश्चन का फिफ्थ पार्ट क्या कह रहा है, 29/343। तो जब इसका प्राइम फैक्टरेशन किया, ये P होगा, ये Q होगा। Q की प्राइम फैक्टरेशन की तो 7 रेज़ टू पावर 3। दिस इज नॉट इन द फॉर्म ऑफ दिस, देयरफॉर इट इज़ अ नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाओ, 23/2 रेज़ टू पावर 3 एंड 5 रेज़ टू पावर 2। और यही हमें चाहिए होता है ना, इसी की फॉर्म में चाहिए होता है। तो ऑलरेडी बना बनाया मिल गया हमें। तो हमने बता दिया कि जो हमारे पास ये हमने P/Q की फॉर्म में, रैशनल नंबर की फॉर्म में आ रहा था, Q हमारा इसकी फॉर्म में आ गया। देयरफॉर M और N की वैल्यू आइडेंटिफाई कर दी। M कितना है 3 और N कितना है 2 है ना। तो देयरफॉर दिस इज अ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। नेक्स्ट आ जाओ क्वेश्चन नंबर 7th, फर्स्ट का 7th पार्ट, 129/2 रेज़ टू पावर 2 5 रेज़ टू पावर 7, 5 रेज़ टू पावर 7, 2 रेज़ टू पावर 2, 7 रेज़ टू पावर 5, ये गिवन है। तो आपको पहले ही पता है कि अगर ये हमारे पास P/Q की फॉर्म में है, रैशनल नंबर की फॉर्म में है, बट Q इज नॉट इन द फॉर्म ऑफ दिस वन, देयरफॉर इज अ नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। नेक्स्ट है 6/15। तो 3 के टेबल से जा रहा है, 3 2 ज़ा 6, 3 5 ज़ा 15। क्लियर है। तो 5 बचा, Q इज़ द 5, 2 कितना आ रहा था 5। तो ये किसकी फॉर्म में आ जाएगा, P/Q की फॉर्म में। क्लियर है। तो Q कितना है 5 रेज़ टू पावर 1 और 2 को 2 रेज़ टू पावर 0 लिख सकते हैं, क्योंकि इसकी वैल्यू कितनी होती है, बार बार बता रही है कि जिसकी पावर 0 होती है उसकी वैल्यू 1 बन जाती है। ये हमारा मैथमेटिकल रूल्स है। ठीक है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, प्राइम फैक्टरेशंस ऑफ जब हमने Q की तो हमारे पास ये नंबर आ जाएगी, M की वैल्यू 1 और N की वैल्यू, M हमने कितना लिए 0 और N कितना 5 रेज़ टू पावर 1। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगी, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। नेक्स्ट आ जाओ 9th क्वेश्चन,
फर्स्ट क्वेश्चन का 9th पार्ट 35/50। जब इसको किया, यहाँ पे मिस्टेक की हुई है, ठीक है, सॉरी, ये देखो 35/50 को जब हमने कटिंग की तो किसके टेबल से जा रही है, 5 के जा रहा है, 5 7 दिस वन और 5 10 दिस वन, 7/10 आएगा। तो हमारे पास 7/10 P/Q की फॉर्म में आ जाएगा। Q कितना आ जाएगा 10, Q इज इक्वल टू 10। 10 की जब प्राइम फ्रैक्शन की 2 × 5 रेज टू पावर 1 आ जाएगी, तो दैट इज इन द फॉर्म ऑफ Q इज द फॉर्म ऑफ दिस वन, M और N की वैल्यू 1 आ जाएगी, तो ये क्या आ जाएगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। कितने ईजी सिंपल से सम है, ये बच्चों वाले सम है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ क्वेश्चन नंबर 10th पे, फर्स्ट के 10th पार्ट पे आ जाओ। 77/21 जिसकी कटिंग पॉसिबल है उसे कट आउट कर दिया करो। किसके टेबल से जा रहा है, 11 7 7 11 दिस वन एंड 7 30 दिस वन। तो P हमारे पास कितना आ जाएगा, दिस वन, और Q कितना आ जाएगा, दिस वन। और Q हमें किसकी फॉर्म में चाहिए, देखो ज़रा आ रहा है। Q की जब हमने प्राइम फ्रैक्शन की 30 की प्राइम फ्रैक्शन कर लो ज़रा, इजी है, 2 से चला जाएगा, 2 15 से 30, 3 से जाएगा 3 5 से 50, 15 5 1 से 5। तो हमें ये 2 नंबर चाहिए थे, ये वाला प्राइम नंबर नहीं चाहिए था। therefore this is in the not in the form of this one, therefore this is non terminating decimal expansion। क्लियर है। ये हमारे पास था फर्स्ट के 10 पार्ट, जो मैंने आपको 1 by 1 सिंप्लीफाई करवा दिए हैं। सेकंड क्वेश्चन बहुत इजी है। आपको देखो सेकंड में क्या कह रहे हैं, सेकंड क्वेश्चन में कह रहे हैं राइट द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ द रैशनल नंबर। आपको क्या करना होगा, रैशनल नंबर की डेसिमल एक्सपेंशन लिखनी होगी अबव द क्वेश्चन, जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसी को यूज़ करके, विच हैव टर्मिनेटिंग, और वही क्वेश्चन फर्स्ट क्वेश्चन के वही पार्ट उठाने हैं जो टर्मिनेटिंग है। तो आपको मैंने अभी 1 by 1 बताया कौन से टर्मिनेटिंग है। जैसे इसका फर्स्ट पार्ट टर्मिनेटिंग है, आप इसको रैशनल की फॉर्म में कर दो और इससे सिंप्लीफाई करके इसको किसकी फॉर्म में प्रेजेंट कर दो, डेसिमल एक्सपेंशन में। इसी तरह सेकंड है, इसी तरह थर्ड है, ठीक है। 1 by 1 देख लेना, ये ईजी है। इसी तरह फोर्थ, ये जो ये वही टर्म्स हैं जो क्या थी, टर्मिनेटिंग थी। ये कौन से पार्ट उठाए हैं जो टर्मिनेटिंग थी, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन थी। क्लियर है। उन्हीं को हमने किसकी फॉर्म में प्रेजेंट करना है, रैशनल की फॉर्म में, और रैशनल की फॉर्म में करके उसको डेसिमल एक्सपेंशन शो कर देना है, ठीक है। सो इसी तरह ये इसके पार्ट्स हैं जो क्या है, टर्मिनेटिंग हो गए, और उसको सिंप्लीफाई कर लेना 1 by 1, ठीक है। इसमें इतना कि समझाने वाली बात नहीं है। मैंने अभी जो 1 by 1 क्वेश्चन करवाए हैं उसी को टर्म्स को उठा के हमने प्रेजेंट करना है उसको डेसिमल में, ठीक है। जैसे लास्ट में आपको 35/50 है तो रैशनल की फॉर्म में कर दिया, इसको कटिंग करके इसका 7/10 आया तो इसको प्रेजेंट कर दो डेसिमल में। तो 7/10 है तो कितने डिजिट के पहले डेसिमल लगेगा, तो 1 डिजिट के आगे डेसिमल लग जाएगा। सिंपल सी टर्म है, इसी तरह ये है, कुछ भी नहीं है, ठीक है। सिमिलर थर्ड क्वेश्चन हैं, ये आप खुद सिंप्लीफाई कर लेना। इसमें मैंने बता दिया पहले, आपको फर्स्ट में आपको बताया कि टर्म कौन सी नॉन टर्मिनेटिंग पॉइंट कौन सी रिपीटिंग होती है और कौन सी नॉन रिपीटिंग है, ठीक है। ये आपको बताया था। आप ये थर्ड पार्ट खुद करना और सेकंड पार्ट भी खुद करना। सो फर्स्ट पार्ट को अच्छे से समझ लो और बाकी के सम आप खुद सिंप्लीफाई करना, ताकि आप भी अपना इनकी क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करने में खुद अपने आप को इन्वॉल्व करो। सो आज के लिए गाइस इतना ही था। थैंक यू टू ऑल, वंस अगेन सब्सक्राइब माई चैनल एंड गुड इवनिंग, थैंक यू।